अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी फैमिली, कैसे आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने ईमान में रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किल को आसान करे। आमीन सुमा। आप सबकी तो समय में ठीक ठाक, शुक्र अल्लाह का आपके सामने हूँ। जो मेरी वीडियो देख रहे हैं, जो देखते हैं, मेरे दिल से अल्लाह ताला आप सबको ढेर खुशियां अता फरमाए। आमीन सुमा में। और अल्लाह ताला आप सबकी जो भी दिल जाए समझ आता है उनको पूरा करे। आमीन या रब्बिल आलमीन। तो आज की जो भी रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो आपने क्या करना है, हर बार की तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहना, वीडियो को पूरा एंड तक देखना। और जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो चुका है जी, सुबह के 9:15 आ चुके हैं और मिस्त्री भाई भी आ चुके हैं और छत के ऊपर काम कर रहे हैं। तो आगे जो भी दिन बाद की रूटीन होगी वो मैं आप सबसे शेयर करूंगी। तो काम तो मैंने आज आरम्भ किए नहीं, बस नाश्ता बनाया है। नाश्ता बना के अभी बर्तन वॉश किए हैं। तो मिस्त्री भाई आ गए थे तो फिर मैं कमरे में आ गई हूँ। तो कल जो मैंने कपड़े वॉश किए थे वो मैं करने लगी हूँ जी प्रेस। तो ये कपड़े प्रेस करती हूँ और जो कपड़े सिलाई करने वाले हैं वो भी मैं आने हैं आज कपड़े सिलाई करने। तो आगे जो भी दिन भर की रूटीन होगी मैं आप सबसे शेयर करूँगी। तो बारिश की बात, मौसम की बात करें तो मौसम माशाल्लाह अच्छा है। धूप नहीं निकली हुई, जड़ बना हुआ है, बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश आई नहीं। कल भी रिम जिम सारा दिन लगी रही। तो आज पता नहीं कैसा होता है। अल्लाह ताला बरसा दे तो फिर बरसा दे। अल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह सारे कपड़े मैंने प्रेस कर लिए। जितने भी कपड़े थे साथ से एक पहाड़ उतर गया। कपड़े फैले होना तो इस तरह पता नहीं क्या होता है। हालांकि मैं कपड़ों को तय लगा के रखती हूँ, तो जब प्रेस करने होते हैं अगले दिन भी प्रेस कर देती हूँ। उसी दिन तो होते नहीं है क्योंकि सारा दिन काम में ही गुजर जाती है, इस वजह से। तो अभी मैंने सारे कपड़े जो हैं वो प्रेस कर दिए हैं माशाल्लाह से। तो अभी जो कपड़े सिलाई करने वाले हैं वो मैं सिलाई करती हूँ, तो आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से सारे कपड़े मैंने प्रेस करके हैंग कर दिए। तो बाहर आई थी तो सब्ज़ी तो बस सब लेकर आए हैं, पालक और मटर लेकर आए हैं और हरा धनिया। तो बाहर बारिश इतनी ज़्यादा आ गई है ना, बादल इतने ज़्यादा काले बन के आ गए हैं। तो ऊपर मिस्त्री भाई भी लगी हुई है, पता नहीं बारिश होती है। तो अभी टाइम की बात करें तो मैं आपको टाइम बताती हूँ जी। टाइम हो चुका है जी 10:23 हो गया पूरे। तो पता नहीं अब बारिश आती है कि नहीं। भाई इतनी ज़्यादा काली डांच आ गई थोड़ी देर पहले की। तो मैंने अभी कमरा साफ़ किया है, कपड़े प्रेस करके कमरा मैंने साफ़ किया है। बर्तन मैंने पहले वॉश कर दिए। तो मैं आपको बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये देखिए जी, वीडियो में इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, वैसे ही बारिश बन के ना बहुत ज़्यादा आई है। पता नहीं अब बरसती है या नहीं। तो अल्लाह ताला खैर करे और अपनी रहमत वाली बारिश बरसाए हमारे घर में। तो मिस्त्री लगी हुई है। तो माशाल्लाह किचन भी मैंने नीट क्लीन कर दिया था पहले ही, बर्तन सारे मैंने वॉश कर दिए थे। तो कमरा मैंने वॉश साफ़ किया, क्लीन किया। तो बस अब ये लेके आए हैं जी सब्ज़ी। ये हैं जी मटर और ये पालक और मेथी पड़ी हुई थी। मैंने मिक्स सब्ज़ी बनाई थी तो उसके लिए फिर मुझे मेथी मंगानी पड़ी। और उससे पहले मैंने गोंगलू शलजम यानी बनाई थी, उसके लिए मुझे पालक मंगवानी पड़ी। तो फिर मैंने इकट्ठी मंगवा ली थी, तो वो भी पड़ी हुई है। वो ऐड करके ना आलू और पालक बना लूँगी। और ये देखिए जी माशाल्लाह कितना फ्रेश धनिया। तो धनिया मुझे देख के ना मेरा दिल करता है पकोड़े बना लूँ, कड़ी बना लूँ, या दिल करता है आलू वाली टिक्की बना लूँ धनिया देख के ना, या चटनी बनाऊँ। तो इस तरह ना देख के मेरा दिल करता है बनाने की चीज़। ये वह पहले वाली पालक है और ये हरी मेथी है। तो ये मिक्स करके ना ये भी पालक है, ये भी पालक और ये मेथी तो पका लूँ। तो इसलिए मैंने बड़ा साहब से बोला था कि ले ले। ये अगर पकाती तो ये कम थी, तो इस वजह से भी। तो भी मैं बना रही हूँ जी मिस्त्री भाइयों के लिए चाय। तो ये मैं दूसरी मरतबा बना रही हूँ चाय। पहले एक दफ़ा बनाई है जब आए थे, तो अभी दूसरी मरतबा बना रही हूँ। अभी 11 बजे का टाइम है, दिन के 11 बज चुके हैं। तो बार साहब कह रहे थे चाय बनाओ 3 कप। ये मैं बना रही हूँ जी चाय। बस सारा दिन यही काम है। अभी सुबह सुबह पहले ईंटें वाले आए थे और मिस्त्री भाइयों को भी बना के मैंने दी थी। तो अभी मैं बना रही हूँ मिस्त्री भाइयों के लिए चाय। तो टाइम की बात करें तो अभी टाइम हो चुका है जी पौने 11 बजे का टाइम है। बार साहब मुझे बोल के गए हैं लेकिन चाय जल्दी बना दो, तो फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय। तो चाय तैयार है, अभी कप में ऐड करती हूँ, फिर आवाज़ देती हूँ कि चाय हाथ लेते। तो एक सूट मैंने माशाल्लाह से सिलाई कर दिया है। तो बिल्कुल सादा सा सिलाई करना था, ना लैस लगाई है ना मगज़ी लगाई है, ऐसे ही सिलाई किया है। तो अभी मैं दूसरा सूट सिलाई करती हूँ, फिर मैं बनाऊँगी जी शाम का खाना। यानी कि दूसरा सूट शुरू करना है, लेकिन कटाई मैंने कर ली थी पहले ही। तो बस थोड़ा सा मैं ट्राउज़र जो है वो सिलाई करूँगी, तो फिर कल बनाऊँगी दोबारा। जो रह जाएगा फिर कल बनाऊँगी मैं।
तो अभी कमरे में बना रही हूँ। कमरे में इतनी ज़्यादा रोशनी भी नहीं होती जितनी बाहर होती है। तो चले हैं। तो अभी फिर से मैं बना रही हूँ जी चाय। अभी मिस्त्री भाइयों ने और बार साहब ने खाना खाया माशाल्लाह से। होटल से बार साहब ले आए थे, मैं कपड़े सिलाई कर रही थी, फिर बार साहब होटल से ले आए थे सालन भी और नान भी। तो उन्होंने खाना खा लिया, फिर कह रहे थे कि चाय बनाओ। तो अभी मैं बना रही हूँ जी दोबारा चाय। 3 कप, एक मिस्त्री है और एक मजदूर है और एक बार साहब है, 3 कप चाय बना रही हूँ। तो शुक्र है अल्लाह का कि मुझे नहीं बार साहब ने बोला, नहीं तो मैं सारा दिन खाने पकाने में लगी रहती। तो ये चौथी मरतबा मैं बना रही हूँ जी चाय। तो बस ऐसे ही लगा रहता है सारा दिन। मैं कपड़े भी सिलाई कर रही हूँ। अभी मैं बना रही हूँ जी शाम का खाना। तो आज शाम के खाने में बना रही हूँ जी दाल। मैंने सोचा कि दाल पकने के लिए रख देती हूँ तो पकती रहेगी और साथ में मैं कपड़े भी सिलाई करती रहूँगी। तो दाल ये देखें जी, मसाला माशाल्लाह से तैयार हो जाएगा जल्दी ही। तो फिर दाल ऐड कर दूँगी, 15 से 20 मिनट सीटी लगाऊँगी तो दाल तैयार हो जाएगी। फिर चावल बना लूँगी। ये दाल मैंने भिगो के रखी हुई है। तो सब्ज़ी बनाती थी, सब्ज़ी टाइम लग रहा था बनाने में, तो इसलिए मैं दाल बना रही। तो ये देखेंगे माशाल्लाह गैस भी आ जा रही है। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह ये देखें जी चावल तैयार हो चुके हैं। फाइनल लुक है। साथ में मैंने चावल भी बना लिए और दाल भी बना ली है। ये देखें जी माशाल्लाह दाल भी बन चुकी है। थोड़ी सी मैंने खा भी ली है, थोड़े से चावल मैंने खा भी लिए माशाल्लाह से। ये देखें जी माशाल्लाह से कमरा बन चुका है और दरवाज़ा भी माशाल्लाह से लग चुका है। तो अभी मिस्त्री भाई चले गए थे 6 बजे, तकरीबन 6:15 बजे गए हैं वो। तो अभी मैंने खाना खाया, खाना खा के आई हूँ जी छत के ऊपर। तो अभी टाइम हो चुका है जी 7 बजे का। तो ये देखें जी इसकी छत रह गई है और दीवारें शायद थोड़ी और ऊंची करेंगे। और दरवाज़ा ये देखिए, यहाँ पे जो दरवाज़ा था यहाँ से दरवाज़ा हटा के यहाँ पे लगा दिया है। और यहाँ पे पता नहीं अब यहाँ पे लगाते हैं, यहाँ पे लगेगा या दरवाज़ा, या यहाँ पे और दरवाज़ा लगेगा, पता नहीं आप क्या करते हैं हमारे साथ। तो हमारे घर की हालत देखें क्या हुई पड़ी है। मुझे ना बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ऐसा गंदा घर हो, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकती। ये देखें जी मेरे एसी के पंखे का क्या हाल हुआ है। इसको भी हालांकि साफ़ करके गए, फिर मैंने हाथों से ना पानी था ऊपर और जहाँ पे सीमेंट जमा हुआ था फिर मैंने साफ़ किया है। तो ये दीवार भी थोड़ी ऊंची कर दी है, पता नहीं क्यों। तो ये देखें जी रात का टाइम है, अंधेरा है, 7 बजे का टाइम है। देखिए जी हमारे छत की क्या हालत हुई पड़ी है। अभी मैं खाना खाया मैंने, तो मैंने सोचा कि छत के ऊपर जाके चक्कर लगाती हूँ और देखती हूँ कि क्या करके गए हैं जी मिस्त्री। तो ये देखिए जी मेरे पौधों की हालत भी क्या की है इन्होंने, पौधे भी सारे इकट्ठे करके। माशाल्लाह चांद नज़र आ रहा है। तो अभी मैं नीचे जाने लगी थी तो मेरा ध्यान चांद की तरफ आया है, तो मैंने सोचा कि चांद की वीडियो बना लूँ। तो हम बचपन में देखा करते थे चांद बड़े ही शौक से। तो यहाँ पे तारे नज़र नहीं आते इतने ज़्यादा, हमारे गाँव में ना तारे बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं। वहाँ पे मौसम साफ़ होता है, यानी कि साफ़ होता है आसमान साफ होता है इसलिए तारे नजर आते हैं। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों तारे नजर नहीं आते, आसमान यहाँ पे साफ नहीं होता इस वजह से। माशाल्लाह कुछ ही दिनों में रमज़ान शरीफ है और फिर ईद के चांद का इंतज़ार रहेगा कि कब ईद का चांद निकलेगा, यानी कि चांद रात जब होती है तो फिर ईद के चांद का इंतज़ार होता है। चांद रात जब होती है ना कि चांद निकला है कि नहीं, सुबह ईद होगी या नहीं। तो अभी मैं चलती हूँ जी नीचे, अंधेरा हो गया है। तो आज का व्लॉग यहीं पे एंड करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा शेयर कीजिएगा। खुश रहिए, बात रहे, हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, तो वो भी याद रखिएगा। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।